शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर दस्तार, ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर है। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। तकरीबन इनकी स्क्वायर होती है, तो हल्की सी रेक्टेंगल है। तो ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, थोड़े से जज्बाती भी होते हैं, गुस्सा और ईगो भी है ऐसे लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसी पर इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। बाकी अगर आप इनका अंगूठा देखेंगे तो अंगूठा बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट है। तो ऐसे लोग बड़े असूल प्रस्त होते हैं। फर्स्ट फोर बताता है विल पावर का, विल पावर ज़बरदस्त है। और सेकंड फोर बताता है सूझबूझ का, प्लानिंग का, तो ये भी इनकी ठीक है। अंगूठे पे ये एक आंख बनी हुई है। जब ये आंख बनी हो तो इंसान के पास अच्छी दौलत आती है, रुपया पैसा आता है। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस भी बड़ी अच्छी होती है। यहाँ पे आप देखें तो ये होता है आपका फैमिली रिंग। यहाँ पर अगर एक या दो डार्ट बन रहे हो तो अल्लाह ताला आपको 2 से 3 बेबी को ज़रूर अता फरमाता है। ये आपका फैमिली रिंग होता है। ये ब्रेक ना हो तो आपकी शादी ठीक चलती है, और अगर इसमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो तो फिर मैरिज में थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो लाइफ लाइन है ये इनकी हमें शुरू में थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है। बचपन में कुछ ना कुछ मुश्किलात, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर देखी हैं। तकरीबन 24-25 साल की उम्र तक तो मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में रही हैं। अब मुश्किलात को कैसे देखा जाता है, इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ लें। देखिए, जब यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन यूं यूं करके इसमें ऐसे जजीरे से भी बने और फिर इसको कुछ लाइनें ऐसे काटें भी। एक तो ये लाइनें अंदरूनी मंगल तक पहुँच रही हैं, तो ये बंदे के अंदर गुस्सा पैदा करती है। और जब अंदरूनी मंगल पे यहाँ पे काला तिल भी हो तो फिर ये बंदे के अंदर मज़ीद गुस्सा और ईगो बढ़ जाता है। तो गुस्सा इनके अंदर बिल्कुल पाया जाता है। वो थोड़ी सी जज्बाती भी है, तो अगर ये अपनी जज्बात पे कंट्रोल रखेंगी तो ये इनके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज़ इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। अब यहाँ पे आप देखें तो जुपिटर, ये इनका जुपिटर माउंट है। जुपिटर माउंट पर ये जो लाइन है ना, ये इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करती है। ये रिंग ऑफ जुपिटर है, तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इनके हाथ में डबल डबल रिंग ऑफ जुपिटर बन रहा है। और यहाँ पे देखें तो एक ट्राइंगल का साइन भी बन रहा है। अगर दिमाग की लाइन के साथ मिला हुआ जुपिटर माउंट पे ट्राइंगल का साइन हो तो ऐसे लोग बड़े साहिब इल्म होते हैं। बिल्कुल ये अपने नॉलेज की वजह से ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगी। और ये जो लाइन होती है ये भी इंसान को ज़िंदगी में बहुत ऐसे लोगों को कामयाबियाँ मिलती हैं। दीन का नॉलेज भी होता है, दुनिया का नॉलेज भी होता है। और अगर ये जॉब करना चाहेंगी तो अच्छी इनकी जॉब हो जाएगी। और अगर कोई ये कोई बिज़नेस करना चाहेंगी तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। जुपिटर माउंट इनका बड़ा बेहतरीन है, तो नॉलेज की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन बड़ी नीचे तक आ रही है और फिर अंदर की तरफ घूम रही है। तो यहाँ पर देखें तो एक लाइन मून माउंट की तरफ भी निकल रही है। तो अगर ज़िंदगी की लाइन यूं आपकी फिश साइन बन जाए, क्योंकि ज़िंदगी की लकीर मुकम्मल फिश की तरह आपको नज़र आए, नीचे जाके 2 शाखा हो, तो ये इंसान की फ़ौरन सेटलमेंट करवा देती है। बाहर जाने का इनका इरादा है तो बिल्कुल ये बाहर के मुल्क चली जाएंगी और वहाँ पे जाके सेटल भी हो जाएंगी। ज़िंदगी की लाइन के साथ ये जो पैरेलल लाइनें साथ चलती हैं, ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइनें होती हैं। तो बिल्कुल इनको प्रोटेक्शन मिलेगी। कोई ना कोई एक ऐसा रिश्ता हमेशा इनके साथ देगा। और बाकी ये कि अगर कोई हादसा होने वाला होगा तो हादसे से भी महफूज रहेंगी। अगर कोई बीमारी आएगी तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको शिफायाब करेगा। ब्रेन लाइन जो है वो ज़िंदगी की लाइन से थोड़ा सा हट के शुरू हो रही है। तो ऐसे लोग अपनी मर्जी करने वाले होते हैं। ईगो इनके अंदर पाई जाती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनके अंदर पाई जाती हैं। दिमाग की लकीर जब सीधी यहाँ तक आती है तो ऐसे लोग बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे लोग होते हैं। बिल्कुल इनके अंदर मुनाफिकत नहीं पाई जाती और माशाल्लाह इंटेलिजेंट, ज़हीन इंतहा दर्जे के होते हैं। देखिए, जब आपकी इतनी लंबी और पावरफुल दिमाग की लकीर हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा ज़हीन बना देती है। ऐसे लोग अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। लेकिन ये लाइन, इतनी लंबी लाइन, कभी कभी आपके अंदर थोड़ी सी आपको ओवर कॉन्फिडेंस बना सकती है। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं,
और ईगो आपके अंदर बढ़ सकती है। आप समझेंगे कि जनाब मैं ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, और हो सकता है आप खुद को हरफे कुल समझ लें और अपने आप को समझे कि जी मुझसे ज़्यादा तेज़ कोई नहीं है या मुझसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। आप किसी के साथ मशवरा करना पसंद ही ना करें। तो ये कभी कभी नेगेटिविटी इंसान के अंदर आती है। बिल्कुल आप बिल्कुल अल्लाह ताला ने आपको इंटेलिजेंट बनाया है, ज़हीन बनाया है, लेकिन जब भी आपने कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो उस वक़्त आप अपने चंद मुखलिस रिश्तों के साथ सलाह मशवरा ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि दिमाग की इतनी लंबी लकीर जो हथेली के बाहर तक जा रही हो तो ये इंसान के अंदर ईगो, गुस्सा और इंसान का ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, ये चीज़ें इंसान के अंदर पैदा हो जाती हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लकीर भी नीचे से ये वी का साइन बना रही है, यहाँ पर भी सफ़र की गहरी लंबी लाइनें मौजूद हैं। तो बिल्कुल ये ट्रैवल करेंगी, ये सफ़र की इतनी लंबी लाइन इनको बैरून मुल्क ज़रूर लेके जाएगी, ये फ़ौरन ज़रूर जाएंगी, और सफ़र इनका लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देखें तो किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे पहले एम का साइन बना रही है, साथ ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये ट्राइंगल भी इनको ओल्ड एज में प्रॉपर्टी ये बनाएंगी, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और यहाँ पे आप देखें तो एक ट्राइंगल का साइन ये बन रहा है, एक ट्राइंगल का साइन ये बन रहा है। तो अगर इस तरीके से भी डुंगरों का साइन बने, दो ट्राइंगल आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये भी इंसान को अर्ली एज में ही इंसान को कामयाबियाँ मिलती हैं। यहाँ पे आप देखें तो एक लाइन ने यहाँ पे काटा है इसको, किस्मत की लाइन को। तो यहाँ पे अगर कोई इनका कोई रिलेशन बनेगा, या जो भी इनकी पहली मंगनी होगी वो ब्रेक हो सकती है। पहले इनका एक रिलेशन ज़रूर टूटेगा, क्योंकि जब भी मून से कोई लाइन किस्मत की लाइन को काट देना तो आपके फीमेल के हाथ में ये पहला रिलेशन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, इस चीज़ की लकीर होती है। इसके बाद आप देखें तो दिमाग की लकीर, ये किस्मत की लकीर दिमाग की लाइन पे जाके रुकी है, तो तकरीबन 24-25 साल की उम्र में ये अपने पाँव पर खड़ी हो जाएंगी, और उसके बाद तकरीबन 40 साल की उम्र तक अच्छा रुपया पैसा इनके पास आएगा। इसके बाद आप देखें तो तकरीबन 24-25 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम आएंगे, फिर 35 से 40 साल की उम्र में भी यहाँ पर भी एक राहु लाइन ने काटा है तो इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे, और फिर 40 से 45 साल की उम्र में तो लाजमी प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है जी, इसको हम पढ़ते हैं ज़िंदगी की लाइन के हिसाब से। और अगर हम किस्मत की लाइन पे देखें तो यहाँ पर इन लाइनों ने जहाँ पे ये किस्मत की लाइन को काटेंगे तो उस वक़्त फिर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। तो बिल्कुल 27-28 साल की उम्र में भी इनके साथ मसले बनेंगे, और फिर 30 से 35 साल की उम्र में भी लाजमी प्रॉब्लम आएंगे। 40 पे जाके दिमाग किस्मत की लकीर रुक जाती है, और फिर साइड से ये दोबारा स्टार्ट लेती है। तो बिल्कुल 40 पे जाके कुछ ना कुछ मुश्किलात ज़रूर आएंगी। यहाँ पे ये इस तरीके से एक स्क्वायर का साइन भी बना हुआ है जो बता रहा है कि मुश्किलात ज़रूर आएंगी, लेकिन ये इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगी। ठीक है जी, ये भी एक स्क्वायर का साइन बन रहा है। तो दिमाग की लकीर और दिल की लाइन के दरमियान जब यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर के साइन बनते हैं तो ये भी इंसान को अच्छी दौलत, अच्छा रुपया पैसा देते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी ये राहु के एरिए पे भी एक फिश साइन बनता नजर आ रहा है। अभी फुल मुकम्मल नहीं हुआ, जब ये कंप्लीट होगा तो राहु जो होता है ये इंसान को अचानक सडन वेल्थ देता है, प्रॉपर्टी देता है, नेम फेम देता है। तो बिल्कुल आगे चल के इनके पास नेम फेम भी आएगा और ये कामयाबियां अल्लाह ताला इनको देगा। जिंदगी में कुछ ना कुछ धोखे, कुछ ना कुछ तकलीफें इनको अपने रिश्तों से जरूर मिलेंगी। जब भी दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो तकरीबन 25-30 साल की उम्र में भी, फिर 35 साल की उम्र में, फिर 40 साल की उम्र में, फिर 47 पे जाके नियर अबाउट 50 कुछ ना कुछ धोखे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको जरूर मिलेंगे। और ये जो राहु लाइनें हैं ये 40 पे जाके लाजमी इनकी जिंदगी में मुश्किलात आएंगी। 35 से 40 साल की उम्र में फिर 42 पे जाके भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इश्यू जरूर बनेंगे। और यहां से जिंदगी की लाइन से अगर कोई लाइन ऊपर उठ के जुपिटर माउंट तक जाए तो ये बताती है कि तकरीबन 25-26 साल की उम्र में इनकी जिंदगी में बेहतरी आएगी और यहां से ये अपना कैरियर बनाएंगी। इसके बाद अगर हम सन लाइन को देखें तो किस्मत की लाइन जो है वो ऊपर जाके 2 भागों में तकसीम हो रही है। तो 2 या 3 जगह से अल्लाह ताला इनको इनकम जरूर अता फरमाएगा। और यहाँ पे भी अभी ये पूरी तरीके से स्टार का साइन बना नहीं है, लेकिन अगर ये स्टार बन जाता है, कंप्लीट होता है, तो ये भी इनको रुपए पैसे के लिहाज से कामयाबियां देगा। लेकिन ये स्टार नहीं लग रहा, अब आपने इसको बड़े ध्यान से
یہ میں نے زوم کیا تو اب غور سے دیکھیں تو یہ سٹار نہیں ہے، بلکہ ایک لائن یوں اس نے کاٹا ہے اور ایک لائن یوں گئی ہے اور پھر یہ قسمت کی لائن کے ساتھ ملی ہے، تو یہاں پہ تقریباً یہ کراس کا سائن بن رہا ہے۔ تو کراس کا سائن بالکل اچھا نہیں مانا جاتا۔ کراس جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی آپ کو تھوڑا بہت ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے، یا تقریباً نیئر اباؤٹ 55 کے قریب 50 سے 55 کے قریب تھوڑی بہت ذہنی ٹینشنیں، تھوڑی بہت پرابلم آپ کو ضرور ملیں گی۔ اس کے علاوہ یہ شہرت کی لائن ان کے ہاتھ میں بڑی سٹرانگ ہے، اس کو تھوڑا سا ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ کلیئر نظر آئے۔ اس کو ہم یہ یہاں لے آتے ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو شہرت کی لائن بڑی زبردست طریقے سے اوپر گئی ہے، اور پھر اس سے ملا ہوا یہ فش سائن یہ بتا رہا ہے کہ ان کے پاس روپیہ پیسہ آئے گا، اولڈ ایج ان کی بڑی بہترین ہوگی۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ٹرائی اینگل کا سائن، یہاں پہ یہ اس طریقے سے اسکوائر کا سائن، پھر ٹرائی اینگل کا سائن، تو یہ سائن جو ہیں یہ ان کو دولت روپیہ پیسہ ضرور دیں گے۔ لیکن سن لائن کے ساتھ چاہے ٹرائی اینگل کا سائن بنے یا اسکوائر کا سائن بنے، یہ آپ کو دولت دیتا ہے۔ پرابلم کس وقت آتی ہے سن لائن پہ؟ جب اس کو ایسے ترچھی لائنیں کاٹ دیں، یہ لائنیں اس طریقے سے کاٹ دینا، تو اس وقت پرابلم آپ کی زندگی میں بڑھ جاتی ہیں۔ اس وقت یا تو آپ کو کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے۔ اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں، مرکری ماؤنٹ پر بھی اچھی لائنیں ہیں، ایسے لوگوں کے اندر ہیلنگز کوالٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، دوسروں کے دکھ درد بانٹنا، دوسروں کے کام آنا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہیں۔ بہرحال جوپیٹر ماؤنٹ، سیٹرن ماؤنٹ اور سن ماؤنٹ یہی بتا رہے ہیں کہ بڑھاپا ان کا بڑا بہترین ہوگا۔ 40 سال 50 سال کی عمر تک تو سٹرگل رہے گی، کچھ اپنے رشتوں سے دکھ بھی ملیں گے، کچھ دھوکے بھی ملیں گے۔ دیکھیں یہ پرابلم جب بھی دل کی لائن سے لائنیں نیچے کی طرف گریں گی زندگی میں، اس وقت آپ کو کوئی نہ کوئی دکھ، کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ملے گی، یعنی کہ تقریباً 25 سے 30 سال کی عمر میں بھی، پھر 35 سے 40 سال کی عمر میں بھی، اور پھر نیئر اباؤٹ 50 کے قریب ان کو لازمی دھوکے ملیں گے اور کچھ نہ کچھ اپنے رشتوں سے تکلیفیں ضرور ملیں گی۔ لیکن بڑھاپا 50 کے بعد ان کی قسمت مجھے آگے بڑی بہترین نظر آ رہی ہے، تو بالکل آگے اللہ کرم کرے گا ان پہ۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ان کا رائٹ ہینڈ دیکھ لیتے ہیں، تو رائٹ ہینڈ بھی یہ بتا رہے کہ انگوٹھا ماشاءاللہ ان کا فرسٹ پور اچھی لینتھ میں ہے، تو ول پاور ان کی سٹرانگ ہے۔ سیکنڈ پور سورج بوجھ اور پلاننگ کا بتاتے ہیں، لیکن یہاں پر ترچھی لائنیں بہت زیادہ ہیں اور یہاں پہ کچھ کراس کے سائن بھی بن رہے ہیں، تو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں سٹرگل، مشکلات بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو ہتھیلی پہ لائنوں کا زیادہ جال نظر آئے، کراس بنتے نظر آئیں، تو یہ بھی انسان کا اوور بہت زیادہ سینسٹیو ہونے یا بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ ایسا انسان سوچتا بہت زیادہ ہے، ٹینشن بہت زیادہ لیتا ہے، تو بالکل ان کا جو وینس ماؤنٹ ہے وہ ابھرا ہوا ہے، تو زندگی کی تمام آسائشیں ان کے پاس آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو 2 سے 3 بیبی بھی دے گا۔ شروع کی زندگی میں تھوڑی مشکلات ہوں گی، لیکن آگے چل کے اللہ کرم کرے گا، آگے یہ ان مشکلات پرابلم سے نکل جائیں گی۔ یہاں تک تو پرابلم رہیں گی 24-25 سال کی عمر تک، بلکہ اگر بہت ڈیپلی بریکی سے دیکھا جائے تو تقریباً 40 سال کی عمر تک تو ان کی زندگی میں مشکلات پرابلم رہی ہیں۔ 40 کے بعد آگے ان کی زندگی میں سکھ آئے گا اور آگے یہ باہر کے ملک بھی جائیں گی۔ دماغ کی لائن دیکھیں تو یہ یہاں پہ 2 شاخہ ہو رہی ہے۔ دماغ کی لکیر کا 2 شاخہ ہونا بتاتا ہے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ ان کے ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بے تحاشا ٹیلنٹ رکھا ہے، اور یہاں سے جب کوئی لائن کراس کر کے ادھر جاتی ہے تو زندگی میں کچھ نہ کچھ کورٹ سے ریلیٹڈ کچھ قانونی معاملات بھی بندے کو ضرور پیش آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے یہ جو لائن ہے یہ بزنس کی لائن کے طور پہ یہ اوپر کی طرف گئی ہے اور پھر یہ مرکری تک پہنچ گئی ہے، تو بالکل ان کا یہاں پہ یہ منی ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہے، لیکن منی ٹرائی اینگل تھوڑا اوپن ہے، تو بالکل روپیہ پیسہ ان کے پاس ضرور آئے گا، لیکن سیونگ کہیں نہ کہیں ان کی ضائع ہوگی۔ اور زندگی کی لائن کے ساتھ جڑے ہوئے یہ ٹرائی اینگل کے سائن بھی ان کو روپیہ پیسہ دولت دیں گے، پراپرٹی یہ بنائیں گی، اپنا گھر بھی بنائیں گی، اور پراپرٹی کے لحاظ سے، روپیے پیسے کے لحاظ سے ان کو بالکل کمی نہیں ہوگی، روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا، اچھا گھر ہوگا ان کا۔ اور اس کے علاوہ جوپیٹر ماؤنٹ پر یہاں پر یہ اس طریقے سے 2 اسکوائر کے سائن آپس میں جڑے ہوئے ہوں تو یہ بھی ان کو کامیابیوں کی طرف لے کے جائیں گے، پراپرٹی بھی بنائیں گی، دین کا نالج بھی ہے، دنیا کا نالج بھی، اور زندگی میں ترقی کریں گی۔ اور اس کے علاوہ وینس ماؤنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی کی تمام آسائشیں ان کو ملیں گی،
लेकिन कुछ कुछ क्रॉस भी वीनस माउंट पे बन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ज़हनी टेंशनें, कुछ ना कुछ बेचैनियाँ, इनके दिमाग की हद तक वो टेंशनें होंगी। हालांकि वो टेंशन कोई बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन दिमागी तौर पर ये बहुत ज़्यादा उस टेंशन को फील करेंगी दिमाग। और मून माउंट पर ये क्रॉस का साइन बताता है कि ऐसे लोगों का मैदा वगैरह ख़राब होने का खतरा होता है। इसके अलावा मायूसी, डिप्रेशन, ये चीज़ें इनके अंदर आ सकती हैं। तो थोड़ा सा नेगेटिविटी से बचने की ज़रूरत है कि अपने दिल को काबू में रखें। बाकी देखें, 40 साल की उम्र तक अच्छा रुपया पैसा, अच्छी दौलत आएगी। 35-40 पे जाके यहाँ पे किस्मत की लाइन में थोड़ा सा काटा है, तो यहाँ इनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा चेंज लेंगी 35 से 40 साल की एज में। और उसके बाद आगे किस्मत की लाइन ऊपर जाके 50 के बाद 2 शाखा हो रही है, तो 40 से लेके 50 की उम्र में भी अच्छा रुपया पैसा इनके पास आएगा, और 50 के बाद भी ये अच्छी प्रॉपर्टी बनाएंगे। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और यहाँ पर सन लाइन पे देखें तो सन लाइन भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, पावरफुल है। और जब आपकी सन लाइन ये इस तरीके से ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये बना दे, एक ट्राइंगल ये बनाए, और फिर यहाँ पर ये इस तरीके से जैसे फिश बनी होती है, ये वाली चीज़ बने, तो ये फिश इनको बेइंतहा दौलत भी देगी, रुपया पैसा भी देगी। 50 के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आएगा, और वो चेंज बड़ा पॉजिटिव होगा। इनको 2 या 3 जगह से इनकम भी आएगी। अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, बेतहाशा प्रॉपर्टी, नेम फेम भी इनको मिलेगा। और मेरे ख्याल में ये बाहर के मुल्क चली जाएंगी और वहां पे जाके सेटल हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। यहाँ पे आप देखें तो मैरिज लाइन जो है वो थोड़ी सी ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, और फिर उसमें से एक शाख भी निकलती है। तो शादी टूटेगी तो नहीं, लेकिन शादी में थोड़े बहुत इशू, थोड़े बहुत प्रॉब्लम, यानी कि हो सकता है हस्बैंड बहुत ज़्यादा इनको तवज्जो ना दे इनकी तरफ, या जिस कदर इंसान को अपने लाइफ पार्टनर की तवज्जो चाहिए होती है, मोहब्बत चाहिए होती है, उसमें थोड़ी कमी रहती है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। बाकी शादी इनकी चलती रहेगी, और अल्लाह का करम है इन पर काफ़ी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपना जायचा वगैरह बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और मेरे 2 चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना, वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे, और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी। और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे, तो पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।